यूपी के बहराइच में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। उसका सिर काटकर नहर में फेंक दिया, हाथ भी काटकर अलग कर दिया। लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू था, इसलिए दोनों के घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। युवती का शव नानपारा कोतवाली इलाके में झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीम बनाई, जांच शुरू की गई तो एक युवक का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले वो टालम टॉल करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने रविवार को प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। रुपई डीहा थाना क्षेत्र के जमोग गांव में हसमत अली परिवार के साथ रहते हैं। उनके अनुसार उनकी 20 वर्षीय भांजी शिवा बचपन से ही उनके पास रह रही थी। यहीं से उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। 20 जुलाई को अचानक वो घर से लापता हो गई। हमने उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद हमने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 23 जुलाई को नानपारा कोतवाली में हाड़ा बसेहरी गांव में एक युवती का अर्धनग्न हालत में शव मिला। सिर गायब था, हाथ भी नहीं थे। हसमत अली ने युवती की पहचान अपनी भांजी शिवा के रूप में की। इसके बाद एसपी वृंदा शुक्ला ने घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया। टीम में ट्रेनी सीओ हर्षिता तिवारी, नानपारा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू की। शिवा के प्रेमी अरुण और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया, शिवा का अरुण से 1 साल से अफेयर चल रहा था। अरुण उसके क्षेत्र में स्थित अपने एक रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर में काम करता था। वहां शिवा भी कभी कभी दवा लेने आती थी। इस दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई। इसके बाद मुलाकात होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब इस बात का पता दोनों के परिवार वालों को चला तो उन्होंने धर्म अलग अलग होने से इस रिश्ते का विरोध किया। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस बीच शिवा अरुण पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन वो शादी करने के लिए राजी नहीं था। वो शिवा से कहता था, हम अपने परिवार को राजी करने के बाद शादी करेंगे। शिवा अरुण की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो उस पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाती रही। कहती थी, हमारे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे क्योंकि हमारा धर्म एक नहीं है। इससे अरुण परेशान चल रहा था। उसने अपने दोस्त कुलदीप को ये बात बताई। दोनों ने शिवा को मारने का प्लान बनाया। अरुण ने शिवा को मिलने के लिए बुलाया। वहां भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कुलदीप ने उसका पैर पकड़ा और अरुण ने शिवा का गला दबा दिया। कोई लाश को पहचान न सके, इसलिए उसने भाग्य से उसका गला काट कर पानी में फेंक दिया। उसके हाथ को शरीर से अलग कर दिया और बॉडी को वहीं फेंक कर दोनों घर लौट आए। पुलिस ने शरीर के अंगों को बरामद करने के बाद कत्ल में इस्तेमाल किया गया बंका भी बरामद कर लिया है। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है। वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी। और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए
प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपये थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर